वर्धमान गवर्नमेंट मॉडल मदरसा, जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है अपनी कारकर्दगी को लेकर, 26 सितंबर 2024 को मदरसा के ही कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जो कैरियर कम एजुकेशनल काउंसलिंग और अवार्ड सेरेमनी पर मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की तफसीर बताते हुए मदरसा के हेड मास्टर जनाब नसरुद्दीन साहब ने कहा कि इस साल 2025 में इस मदरसा के बच्चे हाई मदरसा का एग्ज़ाम पहली बार देंगे। इससे पहले ही इन बच्चों को ये बता देना ज़रूरी था कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, चूँकि बच्चे बहुत ही कम ही जानते हैं कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, मगर उन्हें तफसीली तौर पे आज ये बताया गया कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं और वो आला तालीम हासिल करके किन किन मौज़ुओं पे पढ़ाई कर अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। इस मौके पर कई मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ फरमा हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर IAS जनाब शकील अहमद साहब, अलावा इनके दीगर गवर्नमेंट मॉडल मदरसा के हेड मास्टर साहब, जिनमें पुरुलिया, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना सभी शामिल रहे। इस मौके पर डोमा के ऑफिसर भी मौजूद रहे। सबों को इस्तकबालिया दिया गया और जिन बच्चों ने इस मदरसे के जरिया गुज़िश्ता सालों में शहर कोलकाता के रेड रोड पे एक बेहतरीन कारकर्दगी को पेश किया था, उनके बीच एक एजाजिया सर्टिफिकेट देकर उन्हें नवाजा गया। इस मौके पर तफसील से बात करते हुए मदरसा के हेड मास्टर जनाब नसरुद्दीन साहब और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट स्पेशल कमिश्नर IAS जनाब शकील अहमद साहब ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी खबर। आज की ये तकरीब कैरियर कम एजुकेशनल काउंसलिंग और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में मुनक्किद की गई। इस बार पहली बार 2025 में क्लास 10 के बच्चे हाई मदरसा का एग्ज़ाम देंगे इस मदरसे से, तो उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी था कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस उनके पास हैं, इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। तो पहली बार ऐसा प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया गया। बच्चों के सामने डिटेल्ड बताया गया कि कौन कौन से कैरियर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम नौकरियों या प्रोफेशंस के बारे में जानते हैं पहले से। उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, पुलिस, वकील, कुल मिलाकर के 50 से 60 कैरियर ऑप्शन वो जानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बेशुमार हज़ारों कैरियर ऑप्शन ज़िंदगी में हैं। तो आज डिटेल्ड उनको बताया गया। दूसरी चीज़ उनके लिए हौसला अफजाई की गई कि ज़िंदगी में मोटिवेशन की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। इंसान और जानवरों में जो फ़र्क है वो फ़र्क तालीम का फ़र्क है। तालीम की बहुत बड़ी अहमियत है और इस कौम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कौम तालीम के मैदान में आगे आए, क्योंकि जितना वसी तालीमी नज़रिया इस कौम के पास है, मैं नहीं समझता हूँ कि उतना वसी तालीमी नज़रिया कहीं और है। जैसे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि तालीम फ़र्ज हो, ये इस कौम के पास है कि तलबुल इल्म फ़रिज़तल कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि तालीम फ़र्ज है तमाम मुस्लिम मर्दों के लिए और औरतों के लिए। फ़र्ज की बात कहीं नहीं की जाती है। अलबत्ता हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं कि एजुकेशन एक राइट है, लेकिन एजुकेशन एक ड्यूटी भी है। ये सिलसिला, ये नज़रिया इस कौम के पास है। दूसरी चीज़ ये कि इस कौम के पास एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो ये कहता है कि तालीम का सिलसिला माँ की गोद से लेकर के कब्र के गोर तक होना चाहिए, यानी कि इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तीसरा जो फ़लसफ़ा इस कौम के पास है वो ये है कि तालीम तुम्हारा खोया हुआ सरमाया है, अगर ये किसी मुशरिक के ज़बान से भी मिलता हो तो तुम ले लो। यहाँ सोर्स की भी कोई कैद नहीं की गई कि आप किस सोर्स से तालीम लेंगे, किस सोर्स से नहीं लेंगे। तो देखिए, टाइम ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, जेंडर, कोई फ़र्क नहीं है। हर तरह की तालीम इस कौम के लिए फ़र्ज करार दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से जिस कौम की शुरुआत इकरा और लफ्ज़ से हुई वो तालीम में सबसे पीछे है, और ये वजह है कि ये कौम हर मामले में पीछे है। हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तालीम कितना ज़रूरी है, ज़िंदगी में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, ताकि वो बड़े होकर के एक बेहतर इंसान बन सके, एक बेहतर हिंदुस्तानी बन सके। ये हमारा मकसद था। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लीडर होता है वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लेता है। काउज एक टर्म है, COWS, जिसका मतलब ये है कि C फॉर चैलेंजेस,
O फॉर अपॉर्चुनिटीज, W फॉर वीकनेस, S फॉर स्ट्रेंथ। तो चैलेंजेस हर जगह हैं। मैं इसके पहले भी इस मदरसे में था, काफ़ी चैलेंजेस थे, मगर वहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी काम हुआ। यहाँ भी काफ़ी चैलेंजेस थे। जब मैं यहाँ पे आया 2019 जनवरी में, तो सिर्फ 250 बच्चे थे और सिर्फ 12 स्टाफ थे यहाँ पे। मैं अकेला PSC से आया। अभी हमारे पास 31 स्टाफ हैं, जिनमें से 6 PSC से हैं और बाकी जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। और बच्चे जो हैं 715 हैं, इस साल 715 बच्चे हैं। और कई एक काम हो रहा है, हॉस्टल सेंक्शन हो गया है और काम उसका शुरू होने वाला है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो उसातिज़ा है आखिर कब तक? इनका एक मसला मैं इसके बारे में मुझे जो मालूमात हासिल है वो ये कि यहाँ जो परमानेंट पोस्ट है वो PSC के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू फिलअप होंगे, लेकिन वो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है जिसमें देर हो रही है। तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए देर हो रही है कि काफी देर हो रही है? हाँ, देर, मैं तो देर ही कहूँगा, इसलिए कि प्रोसेस में है वो। जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है वो ऑलरेडी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं PSC से। तो PSC का मामला ऐसा है कि वहाँ देर होती है। जो प्रोसेस उसका है, कायदे से वहाँ वेरिफिकेशन होता है, फिर एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू होने के बाद से रिकमेंडेशंस होते हैं, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर हेल्थ चेकअप होता है। इस प्रोसेस में काफ़ी देर होती है। तो जब तक वो हो रहा है, इस बीच गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न रखा कि जो पोस्ट खाली हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के जरिए पूर्ण किया जाए। कि जब तक वो परमानेंट पोस्ट फिलअप नहीं हो रहे हैं तब तक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के जरिए यहाँ पढ़ाई की जाएगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के द्वारा ये उनके जरिए चल रहा है। उनका भी एक मसला है, कई महीनों से उनका पेमेंट नहीं हुआ है, जिसके लिए फिनांस तक मामला पहुँच चुका है। और मगरबी बंगाल में जितने भी मदरसे हैं इस तरह के, जो मॉडल मदरसा हैं 12, सबके साथ ये मसला है। और इंशाल्लाह ये मसला बहुत जल्द ही हल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है अब MAE डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं PB सलीम साहब, वो देख रहे हैं। और जो फाल बहुत ऑफिसर्स इसके हैं, बेदुर्रहमान सर, शकील सर, आबिद हुसैन साहब, सब लोग देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मामला जो है परमानेंटली अब हल हो जाएगा। एक बार अगर ये परमानेंटली हल हो जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का जो पेमेंट है वो रेगुलर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की, इस मदरसे की जो तरक्की है और दिन दुनी रात चौगुनी हो जाएगी। हायर सेकेंडरी के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके हैं और DMA के थ्रू मामला डिपार्टमेंट में भी चला गया है। नवान्नो पूरे मामले को फिनांस में भेज चुका है। फिनांस से कुछ क्वेरी आया है, 2-3 सवालात आए हैं। इंशाल्लाह उन सवालों का जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि 2025 और नहीं तो 2026 से ये मदरसा हायर सेकेंडरी हो जाएगा। आपका नाम और ओहदा बताइए। मैं मोहम्मद नसरुद्दीन, मैं इस मदरसे का हेडमास्टर और DDO। आज यहाँ पे बर्दवान इंग्लिश मीडियम मॉडल मदरसा के जो बच्चे जो कामयाब हुए थे एग्ज़ाम में, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, और साथ साथ उनके बच्चों ने पिछले साल रिपब्लिक डे में हिस्सा लिया था, उन बच्चों को फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था। इसके साथ यहाँ पे और भी एक प्रोग्राम रखा गया है जो बच्चों को मुस्तकबिल में काम आएगा, वो है करियर काउंसलिंग का। तो यहाँ पे जो हेडमास्टर है नसरुद्दीन साहब और यहाँ के जो टीचर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम मॉडल मदरसा जो है, ये हम लोग वेस्ट बंगाल में जो है 12 शुरू हो चुके हैं। नॉर्थ 24 परगना का जो मदरसा था उसमें दूसरी बार 2 बार ऑलरेडी हाई मदरसा के एग्ज़ाम में, क्लास 10 के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। इस साल बर्दवान मॉडल मदरसा के बच्चे भी शामिल होंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2 और मज़ीद मदरसे इंग्लिश मीडियम जो है वो खुलने वाले, एक हावड़ा में और दूसरा दक्षिण दिनाजपुर बालूरघाट में। तो इस तरह के काम से क्या होता है कि इंग्लिश जो अभी मॉडर्न एजुकेशन है, बच्चे जो है इंग्लिश अगर जानेंगे शुरू से तो अपने फ्यूचर में वो आगे निकल पाएंगे। यही मकसद लेके प्रोग्राम किया गया। इसी मकसद से ही स्कूल बनाएंगे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बर्दवान मदरसा को लेकर जिस तरह से मसरूफियत आपकी देखी जाती है गुज़श्ता कई वर्षों से, इस तरह से और भी जो मदरसा है दूसरे जुबान के, उर्दू मीडियम के और भी मदरसा, इस मामले में मसरूफियत कितनी है? मदरसा यहाँ पे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट एडेड मदरसा है वो 614 है, जिसमें से 612 फंक्शनल है। सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो गवर्नमेंट दे सकती है, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मदद की है, हर तरह से। अभी कोई भी इस मदरसा शायद ही ऐसा होगा जिसमें सफिशिएंट क्लासरूम, सफिशिएंट टॉयलेट्स, बच्चों का पानी का पीने का इंतज़ाम सभी कराया गया। जहाँ जहाँ अभी रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है।
जहाँ जहाँ हॉस्टल की ज़रूरत है, बहुत सारे मदरसों में हॉस्टल है, जहाँ मदरसा बाकी है मदरसे जहाँ हॉस्टल की ज़रूरत है वो भी गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है। यहाँ भी इस बर्दवान मॉडल इंग्लिश मीडियम मदरसा में भी यहाँ पे एक हॉस्टल तैयार होने वाला है, बहुत जल्द यहाँ पर काम शुरू होगा। टीचर को लेकर अक्सर मुतालबा रहता है और दुसारी सामना करना पड़ता है। टीचर को जो है रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में टाइम लगता है, खास करके गवर्नमेंट जो मदरसे डायरेक्टली उसमें वक्त लगता है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन कर रही है। बाकी जो होते हैं जिसको मदरसा सर्विस कमीशन ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही इसका एग्जाम हो चुका है, बहुत जल्द इसमें भी अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा, WPC से गलतफहमी है, किसी भी लैंग्वेज को बंद नहीं किया गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया। एग्जाम का पैटर्न किस तरह से चेंज किया गया है, पहले जो लैंग्वेज का पेपर होता था वो लैंग्वेज सब जगह स्टेट लैंग्वेज कंपलसरी है, अभी बांग्ला वालों के लिए भी बांग्ला कंपलसरी है, दूसरे जबान के लैंग्वेज सिर्फ उर्दू वालों के लिए कंपलसरी है, और वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो अगर गवर्नमेंट में काम करने वाले जो गांव में देहात में जाएंगे उनको बांग्ला जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिना जाने क्या है, तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स लाना है 100 में, इतना